हेलो दोस्तों, तो मशीन डिज़ाइन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक हेक्सागोनल हेड बोल्ट बनाया था। तो आज हम M10 का हेक्सागोनल नट बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट डिज़ाइन, स्केच में जाएंगे और Z एक्सप्लेन पे हम स्केच हेक्सागोन, M10 का हेक्सागोन हमें ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम M10 का नट बनाना है। तो उसके लिए दोनों साइड्स की डिस्टेंस 16 mm एंड एक्सिट, बट हमें नट बनाना है तो साथ ही साथ इसमें होल भी क्रिएट कर देते हैं। और उस नट का डायमीटर 8.4 देन अब इसकी थिकनेस मिरर एंड तो देखिए फ्रेंड्स, इसी अभी हमारा नट के लिए एक रॉ मटेरियल तैयार हो चुका है। और हमें सबसे पहले इसके अंदर थ्रेड अप्लाई करनी होगी। तो थ्रेड के लिए हमें वही तरीका हेलिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हेलिक्स के लिए सबसे पहले हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाना होगा। इस तरीके से हमने बोल्ट में बनाया था। तो अभी हम एक प्लेन ले लेते हैं, YZ प्लेन। उसके ऊपर हम स्केच और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसका एक पॉइंट इसकी सरफेस से कोइंसिडेंट रहेगा। और लाइन सेंटर से 4.2 mm ऑफसेट। अब हम हेलिक्स का कमांड यूज करेंगे। तो हेलिक्स के लिए हमारे पास में स्टार्टिंग पॉइंट आ चुका है। और 1.5 mm पिच। एक्सिस हमें इस पर हमारी एक्सिस Y एक्सिस रहेगी रिवर्स डायरेक्शन में। और हाइट 10 mm। देन ओके। अब हमें इसमें थ्रेड कटिंग के लिए प्रोफाइल जनरेट करनी है। तो वही हम YZ प्लेन पे फिर से जाएंगे और प्रोफाइल जनरेट करेंगे। प्रोफाइल के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल और दोनों साइड्स के बीच में एंगल 60 डिग्री। इस तरह क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम कन्वर्ट टू रेफरेंस कर देंगे। एक और कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करेंगे। अब हम इसमें
जो 1.5 mm पिच की थ्रेड के स्टैंडर्ड से उसके अकॉर्डिंग डायमेंशन अप्लाई करेंगे। तो सेंटर पॉइंट से ट्रायंगल का ये पॉइंट की डिस्टेंस जो होती है वो होती है हमारी 3/8 ऑफ h, जहाँ पर 8 होगा, h की वैल्यू होगी 0.866 मल्टीप्लाइड विथ p। p हमारा पिच होगा जो कि 1.5 mm है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में वैल्यू आएगी 0.6495 और इस पॉइंट की वैल्यू हमारे पास में आएगी h/8 मीन्स 0.1624। अब हम यहाँ पे एक फिलेट क्रिएट कर सकते हैं। और इस कंस्ट्रक्शन इसे यूज करना है, इसलिए हम कन्वर्ट टू ओरिजिनल एंटिटी इसे फुली कंस्ट्रेंट करने के लिए इसे टेंजेंट दे देते हैं। देन ओके। अब हम इसमें से एक बार हम वर्टिकल और इस पॉइंट को कंस्ट्रेंट दे देते हैं, हम कोइंसिडेंट कर देंगे। और अब हम ट्रिम कर देंगे। तो अब हमारे पास में कटिंग प्रोफाइल आ चुकी है। स्लॉट का यूज करेंगे। प्रोफाइल, सेंटर कर्व हमारा हेलिक्स और प्रोफाइल कंट्रोल रेफरेंस सरफेस। देन ओके। तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे कि हमारे पास में एक हेक्सागोन नट के अंदर में थ्रेड जनरेट हो चुकी है। अब हम फाइनली इसके ऊपर चैम्फर अप्लाई करेंगे। तो चैम्फर अप्लाई करने के लिए हम वही मेथड यूज करेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने हेक्सागोन नट में अप्लाई किया था। प्लेन पे जाएंगे, जो इस कॉर्नर पे हमें चैम्फर अप्लाई करना है, तो इस कॉर्नर से रिलेटेड जो प्लेन होगा उसके ऊपर जाएंगे तो एक्स वाई प्लेन, उस पर स्केच ड्रॉ करेंगे एक। ये हमारा एंगल जो भी रिक्वायरमेंट है, हम जैसे 30 दे सकते हैं, तो 30 हमने दे दिया है। डिस्टेंस अभी हम 1.25 रख लेते हैं। देन इस लाइन को कोइंसिडेंट और इस लाइन को इससे इंसिडेंट ग्रूव कमांड और प्रोफाइल सिलेक्शन। स्केच और एक्सिस वाई एक्सिस। देन ओके। तो फ्रेंड्स अभी हम सेम यही प्रोफाइल इसकी बॉटम में भी ड्रॉ कर लेंगे। दोनों फेस पर चैम्फर अप्लाई कर दिया है। अब हमें इस एज के ऊपर चैम्फर अप्लाई करना है, जो कि 0.8 रख लेते हैं हम। ताकि हमारा जब भी फास्टनिंग क्रिएट होगा तो यहाँ से इजीली हमारा थ्रेड यूज किया जा सकता है। सिमिलर दूसरे फेस पर भी 0.8 ओके। तो इसी के तरीके से फ्रेंड्स हमने आज जब M10 साइज का एक नट जनरेट किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स।
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में एक बेल का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबाना ना भूलें। तो जब भी मैं नई वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। थैंक यू।